आप सब, मैं क्षमा सिंह। आप लोग का जो इसमें मेंसुरेशन चल रहा है, आपका क्षेत्रमिति के जो क्वेश्चन है या फिर ज्योमेट्री के हैं, तो उसका मैं एक सीधे आपको फटा बता दूं। आप लोग ना क्वेश्चन को सीधे फोकस करिए। क्वेश्चन पहले क्या रहा है, उस क्वेश्चन को धीरे धीरे आप फोकस करिए और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलते चलिए, ठीक है। तो जो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। अब सकेंद्रीय का मतलब ये होता है कि यहाँ 2-3 वृत्तों के से बात की जा रही है, ठीक है। वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और कितने हैं, 15 सेंटीमीटर। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो, बड़े जो वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त की क्या हो, स्पर्श रेखा हो, तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या एक 9 सेंटीमीटर है, यानी कि पहले हम फिगर को ड्रा करेंगे। मेंसुरेशन सॉल्व करने के सबसे पहले आपको उसका फिगर आना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्री हो या फिर मेंसुरेशन, इनके क्वेश्चन को पहले आप फिगर को ड्रा करना सीख जाइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलते चलिए, पहले एक एक जितने भी है इसको सॉल्व करिए। देखिए अब 9 सेंटीमीटर के एक मैंने सर्कल खींचा, उसके बाद और 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक वृत्त आपका 9 सेंटीमीटर, दूसरा कितने हैं 15 सेंटीमीटर, मतलब इससे थोड़ा बड़ा होगा। बात क्लियर हो रही। पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जीवा को क्या करती हो, स्पर्श करती हो। बड़े वृत्त की जीवा और छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श कर रही है, यानी कि जीवा को स्पर्श करने मतलब यहाँ से इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इतना क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तब आप आगे भी कर सकते हैं। कर रही हो तो उस जीवा की लंबाई कितनी होगी, इससे जीवा की लंबाई पूछी जा रही है। ये हमारा इसका केंद्र हो गया, हुआ कि नहीं हुआ केंद्र। ये केंद्र हम इसके जहां से ये कट करा, यहाँ से लाके इसको मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। यहाँ से हम इसे मैच करके एक त्रिभुज यहाँ से बना, यहाँ से, तो ये कितना था 15 सेंटीमीटर। तो इसके इस वाले लंब को हम यहाँ तक बड़े से मैच करा सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप बात, यहाँ ये कितने का है, 9 सेंटीमीटर का था, ये कितने का था 15 सेंटीमीटर। ये हमारा जो केंद्र है, ये हमारा क्या है, ओ है। ये क्या है, ओ हो जाएगा। और आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इसका लेंगे, अगर इसका नामांकन करना चाहें तो ये हमारा जो ये यहाँ से करें, ये क्या होगा, डी हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। ये हमारा डी और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ वाला हमारा हो जाएगा सी। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिगर से मैंने क्वेश्चन से इसको फिगर को मैंने ड्रा किया। अब हम क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इस पर आप फोकस करिए, ठीक है। क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो बी और ओ है, बी ओ दिख रहा है, ये बी ओ आपका क्या है, किसके, यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे किससे, ओ सी से। किससे, ओ सी से। इतना आपको क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। बी ओ और ओ सी, ये सॉरी, बी और ओ सी आपका इक्वल है किसके, बी ओ ओ सी किसके इक्वल होगा, 15 के। तो आप यहाँ पे लिखिए बी ओ इक्वल किसके, ओ सी, और कितने के इक्वल होगा, 15। कितने सेंटीमीटर में, 15। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ पे कर लीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर भी आप भी लिख लीजिएगा। ये सेंटीमीटर में था ना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर आप भी लिख लीजिएगा। अब आगे आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। तथा ओडी, इनकी और इनकी हम बात करें, किसकी, इनकी बात करें, ओडी कितना हो जाएगा, ये कितने था 90 सेंटीमीटर, कितना 9 सेंटीमीटर था कि नहीं था। तो यहाँ पे ओडी आप क्या लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हमें वैल्यू पूछी कितनी, बी और डी। यहाँ से भी पहले किसका निकालेंगे, और बी और डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इतना आप ध्यान दीजिएगा, बी और डी की पहले यहाँ से हम वैल्यू क्लियर कर लेते हैं। तो बी और डी, बी डी इक्वल टू, अंदर में रूट में हम क्या लिख सकते हैं, बी डी। अगर यहाँ इतनी की वैल्यू आपको मैंने पहले उस पर मैं बताते इस टाइप का क्वेश्चन लगाना, तो इस तरीके से हम आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बी डी की मुझे वैल्यू यहाँ से अगर बी डी की वैल्यू क्लियर हो जाएगी तो आपके बी सी की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। उस जीवा की लंबाई आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। बस क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते चलिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, बी और डी की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपका कितना है यहाँ पे, ये बी ओ और ओ सी किसके इक्वल है, 15 के। तो यहाँ पे आप कितने, 15 का वर्ग माइनस ओडी कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, इसका वर्ग। यहाँ से देख लीजिए कितना हो जाएगा, 15 जाएगा करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना 225, और यहाँ पे 9 जा 81 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से 25 टू यहाँ से गैप करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 81 से, यहाँ देख लीजिए 4, और यहाँ से कितना है 12 8 कितना 4 1 144 कितना मिला 144 किसका रूट होता है 12 का। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो बी डी की वैल्यू को कितनी मिल गई है 12 मिल गई। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, अब मुझे निकालनी है कितनी, बी सी की। किसकी निकालनी है वैल्यू मुझे, बी सी, यही तो जीवा है हमारी, हो तो जीवा की लंबाई, जीवा मेरी बी सी ये तो है, इसी के अकॉर्डिंग निकालनी है वैल्यू।
BC की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर BD इतना है, BD अगर आपका 12 आया है, तो अगर इसी का दोगुना कर देंगे, इसी का दोगुना कर देंगे तो हमें BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एकदम साफ साफ देखिए, अगर हमारा BD इतना है तो इसी का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 24, कितनी सेंटीमीटर हो जाएगी 24, अगर ये 12 है तो ये कितनी टोटल हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए से सही होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर इसमें कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। अगर इस टाइप देखिए मेंस्ट्रुएशन के जो क्वेश्चन होते हैं फिर ज्योमेट्री के, तो आप पहले फिगर से ड्रा करने की कोशिश करिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आप तैयार की रही है, हमें हर ज्योमेट्री हो, ज्योमेट्री में फोकस आप सिर्फ क्वेश्चन को करिए और फिगर ड्रा करना सीख जाइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। आप इस प्रश्न में फोकस करिए। त्रिभुज ABC में O केंद्रक है। त्रिभुज, आप पहले एक त्रिभुज, आप जैसे क्वेश्चन बोले आप वैसे अकॉर्डिंग कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले बात, यहाँ पे एक त्रिभुज बोला गया तो आप पहले त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। त्रिभुज, मैं त्रिभुज बना दिया। अब यहाँ पे त्रिभुज ABC में O केंद्रक है, ये हमारा O है, ये क्या है हमारा केंद्रक है, इसे आप O नेम दे दीजिए, नेम। अब हो गया O केंद्रक है। और AD, अब यहाँ पे देखिए AD की बात हो रही है, A ये होगा, AD BE CF 3 मध्यिकाएं हैं। अब देखिए AD यानी कि AD, यहाँ से आप AD ये ले लीजिए, इसका मतलब AD क्या है, ये लंब है, क्या है, लंब गई हुई। इतना आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे क्या क्वेश्चन हो रहा है, AD हो गया आपका BE और CF, BE और CF। यहाँ से आप देखिए B, इसका मतलब क्या है, एक मध्यिका में कट रहे हैं ये, तो BE, ये आपका B होगा AB, और उसके बाद E की बात की तो ये केंद्रक यहाँ से इसे मिलाएंगे तो यह BE होगा। अगर आपका फिर क्वेश्चन को CF ये यहाँ केंद्र, ये आपका C होगा और ये इसे केंद्र से कटते हुए यहाँ जाएगा तो ये कितना होगा, F हो जाएगा। ये इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने किसके अकॉर्डिंग बताया, ABC एक त्रिभुज मैंने लिया, उसके बाद AD BE CF 3 ये मध्यिकाएं हैं, क्या है, ये मध्यिकाएं हैं किसके, O केंद्रक के। ये आपका O है, यहाँ एक नेम O दे दीजिए। अब आगे देखिए, AOE का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर, AO जो इसका क्षेत्रफल वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज BDOF का क्षेत्रफल कितना होगा। बस यहाँ देखिए सिंपल है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए चतुर्भुज किसके निकालने बोल रहा है, आप यहाँ पे चतुर्भुज लिखिए। चतुर्भुज कितने की वैल्यू क्या है, BDOF। यहाँ आप देखिए ये अगर इतना, इसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर दे रहा है, कितना 15 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे आप देखिए BDOF ये इसका हो गया, इधर का क्षेत्रफल की बात करें, इधर से लंब के इधर की साइड के क्षेत्रफल बात करें, DCEO इसका कितना होगा 15 सेंटीमीटर, कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा इधर से। और इसी का अगर ये 15 है तो इधर का कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर दीजिए, इंटू 2 करेंगे तो यहाँ से 15 दूना कितना होगा 30 सेंटीमीटर, कितना 30 वर्ग सेंटीमीटर, एक तरीके से मान से 3 वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये 30 निकल 15 निकल रहा, इधर वाले का इधर वाले का पार्ट ये चतुर्भुज कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अगर ये आपका 15 है, इधर का ये आपका क्षेत्रफल कितना है 15 है, तो इधर का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 गुना 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर था बिल्कुल, इसको ज्यादा लॉन्ग में लेने की जरूरत है, शॉर्ट फॉर्म में आप इसको करेक्टली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कोई अगर दिक्कत हो रही है, अगर नहीं समझ में अभी भी आपको डाउट है कैसे हुआ, तो आप कमेंट करिएगा, हम तो आपको हर बार वीडियो में बता रहे हैं। कोई सी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है, आप हो सकता है सबके दिमाग में एक जैसे बातें नहीं आ सकती, सबका दिमाग जैसे नहीं होता। हम ये नहीं कह रहे हमारा दिमाग आप लोगों का वही अगर नहीं समझ में आ रहा है आप बताइएगा, कोशिश करेंगे समझाने की और अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न को ध्यान से देखिए आप, त्रिभुज ABC में AD कोण A का आंतरिक द्विभाजक है। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे आप, एक त्रिभुज आप बनाइए। जैसे क्वेश्चन करता है वैसे आप काम करते चलिए। एक बार अब AD कोण A का आंतरिक अर्धक है, आंतरिक अर्धक मतलब एक लंब दिया गया है, आंतरिक अर्धक यही तो होगा आपका, तो ये आपका D हो जाएगा, आंतरिक अर्धक यही बताएगा, ये आपका A हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, AD कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आंतरिक अर्धक द्विभाजक है, कितने हैं द्विभाजक है, एक कोण ये एक दूसरा ये। और भुजा BC, अब आगे चलिए देखिए, भुजा BC ये आपका A है, ये B होगा और ये क्या होगा C को D में मिलाता है, यानी कि BC कौन मिला रहा है D, लेके आपस में क्या कर रहे हैं मिला रहे हैं।
यदि बी और डी 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी टोटल ये इतना 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल कितने हैं यहाँ से यहाँ तक 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए डी इसका हमें वैल्यू निकालना है, ए सी और इसकी वैल्यू निकालनी है। बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये आपको वैल्यू निकालनी है, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ये आपका जो है ए डी, ये बी में लिखा है, मैंने यहाँ से डी दिखाई दे रहा है, ये बी है, ठीक है ना। ये वाली चाहे आप ये निकाली कोई दिक्कत नहीं, आप ए सी भी कर सकते हैं, क्योंकि जो वैल्यू इधर आएगी वही वैल्यू इसकी भी तो होगी। तो चलिए ए बी है चाहे ए सी है, तो चलिए ए बी है तो ए बी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर ये करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो निकालना हमें कितना, ए बी और ए सी की वैल्यू कंफर्म करनी है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, किसकी है ए बी अपान किसकी निकालनी है, दूसरी ए डी की निकालनी है ना, ए बी उसके बाद ए सी, हाँ सॉरी ए बी और ए सी, ये वैल्यू इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है। ए बी और ए सी इक्वल टू किसके रेशियो के इक्वल हो, जो वैल्यू आपको दी गई है उसकी इक्वल रखिए, बी डी जो वैल्यू आपको दी गई बी डी अपॉन किसके बी सी के। आपको जो वैल्यू दी गई है आप वही लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल मत रहिए। यहाँ से डी सी, अब आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डी सी सॉरी क्या है यहाँ पे बी डी और उसके बाद किसकी वैल्यू दी गई है यहाँ से यहाँ तक की बी सी, जो आपको पूरी वैल्यू दी गई वही आप पूरा यहाँ पे लिख लेंगे। अब आप यहाँ से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वैल्यू कितनी मिली, बी डी की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन, अगर यहाँ पे देखिए 5 अपॉन